दोस्तों आपका अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 किसकी अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको देखिए इसमें बताने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से समझाने क्या वाले हैं, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो आपके लिए डर था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन को बताइए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को बताइए, यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को बताया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ से 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा और यहाँ से 20 नंबर आपको पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन कौन से हैं क्वेश्चन देखिए क्या है। वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, यानी डेरी मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों था। जो डेरी था वह मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए डेरी जो था मिस्टर लैम्ब से प्रभावित क्यों था, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो डेरी वाज अ यंग बॉय, डेरी क्या था, एक युवा लड़का था। ठीक, क्या था, एक युवा लड़का था। हु हाफ ऑफ द फेस हैड बीन डिसफिगर्ड बाई एसिड, यानी जिसका आधा चेहरा तेजाब से खराब कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, खराब कर दिया गया था। ठीक है, जिसका आधा चेहरा किससे, तेजाब से खराब कर दिया गया था। हिज shattered सेल्फ कॉन्फिडेंस डिड नॉट अलाउ हिम टू फेस द वर्ल्ड, यानी कि उनके टूटे हुए आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया का सामना नहीं करने दिया। जो उसका देखिए उसका आत्मविश्वास था क्या हुआ था, टूट गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ें कही। अगर आप हिंदी में भी समझ लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ भी बनाकर अच्छी तरीके से अपना लिख सकते हैं आंसर। अगला देखिए, एज रिजल्ट ही टायर्ड टू बी ओनली इन कंक्लूडेड प्लेसेस। क्या, सीक्लूडेड प्लेसेस कहने का मतलब कि नतीजतन उन्होंने केवल एक एकांत स्थानों में रहने की कोशिश की। देखिए इस कारण वो क्या रहते थे, हमेशा एकांत स्थान में रहते थे, यानी सेक्लूडेड प्लेसेस, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ पर कोई हो ना, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, सेक्लूडेड प्लेस कहते हैं। सेक्लूडेड प्लेस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई आता ना हो। ठीक है, एक एकांत स्थान, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्लूडेड प्लेस। ठीक है, मिस्टर लैम्ब डिड नॉट शो एनी डिसलाइक और हॉरर एट द वे डेरी लुक्ड विच सरप्राइज्ड हिम, कहने का मतलब कि श्रीमान लैम्ब ने डेरी को जिस तरह देखा उससे कोई अरुचि या भय नहीं दिखा, जिससे उसे चकित कर दिया। क्या कर दिया, उसमें कोई रुचि नहीं थी, अरुचि उसने नहीं दिखाई। ठीक है, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। तो ये तरीके से यहाँ पे बात करी। और देखिए, आल्दो यद्यपि डेरी वांटेड टू लीव द गार्डन द मोमेंट ही नोटिस्ड दैट ही वाज नॉट अलोन, द ओल्ड मैन्स इंटरेस्टिंग एंड पेसिकुलर कन्वर्जन केप्ट हिम ग्लाइड। ठीक है, करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है कि श्रीमान लैम्ब, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हालांकि जिस क्षण डेरी ने देखा कि वह अकेला नहीं है, जिस क्षण देखा डेरी ने देखा कि वह अकेला नहीं है, वह बगीचे के बाहर जाना चाहता था। बूढ़े व्यक्ति की दिलचस्पी और अजीबोगरीब बातचीत ने उन्हें बांधे रखा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर and also Derry noticed that like him the old man also a disfigured body part which attracted, कहने का मतलब कि इसके अलावा डेरी ने देखा कि उसकी तरह बूढ़े व्यक्ति के किस पर, डिसफिगर्ड बॉडी पार्ट विच अट्रैक्टेड मॉकरी, कहने का मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने देखा कि उसी तरह बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर भी एक विकृत अंग था जो उपहास को आकर्षित करता था। क्या करता था, उपहास को आकर्षित करता था। ठीक है, और देखिए एट, फिर भी ही डिड नॉट गिव इन वाज लिविंग इन हिज लाइफ हैप्पीली। ठीक है, फिर भी वो क्या करते थे यहाँ पर, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी, फिर भी वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, और देखिए क्या कर रहे हैं कि
आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर लैम्ब इसको स्पोक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, होप एंड जेस्ट फॉर लाइफ विच नो वन हैड एवर स्पोकन टू हिम। कहने का मतलब, मिस्टर लैम्ब ने जीवन के लिए प्रोत्साहन, आशा और उत्साह के शब्द बोले जो उनसे कभी किसी ने नहीं बोले थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि ही मेक्स द बॉय अवेयर ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग। कहने का मतलब कि वह लड़कियों को उसकी शारीरिक शक्ति से अवगत कराता है और भावनात्मक कल्याण के महत्व को समझाता है, ठीक है। भावनात्मक यानी इमोशनल वेलबींग को समझाता है। दिस रियलाइज्ड ड्रा हिम क्लोजर टू द ओल्ड मैन। यह एहसास उसे बूढ़े और करीब ले गया, उसे बूढ़े के और करीब ले गया। जो एहसास था मेरे पास, जो कौन सा एहसास, कि उसने क्या किया, वह लड़कियों को उसकी भावनात्मक शारीरिक शक्ति को, कल्याण के महत्व को समझाया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ, यही एहसास बूढ़े लड़के के करीब क्या लाया, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि हम आपको इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और आपको लगातार मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। आपको कहीं छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर अगर छोड़कर चले जाएंगे तो आप देखिए, जो क्वेश्चन है आपको नए नए क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हाट जैक फील कास्ट इन अगली मिडिल पोजीशन। जैक क्यों महसूस करता है कि वह एक भद्दी मध्य स्थिति में फंस गया है, क्योंकि उसका चेहरा तेजाब से एक तरफ जला हुआ था, इसलिए वह बहुत भद्दा लग रहा था, ठीक है। तो जैक ऐसा क्यों महसूस कर रहा था कि वह एक भद्दी स्थिति में फंस गया है, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले परिचय देते हैं। तो इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, परिचय होता है। तो जैक फील्स कास्ट इन अगली मिडिल पोजीशन। कैस क्या, जैक एक पिता और एक पति के रूप में एक बदसूरत मध्य एज अ हस्बैंड, यानी कि जैक था एक पिता और एक पति के रूप में एक बदसूरत मध्य स्थिति में फंस गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि ही हैज़ परफॉर्म बोथ द ड्यूटीज़, ठीक है। महसूस करता है उसे दोनों कर्तव्यों का पालन करना होता है, ठीक है। पिता का भी और एक पति का भी, उसको दोनों का पालन करना होता है। आगे देखिए, एज अ फादर उसका क्या था, ध्यान दीजिएगा, एक पिता के रूप में। His daughter Zoe is not satisfied with the end of the story he has finished। यानी उनकी बेटी का नाम क्या था, जो नाम था, क्या नाम था, जो, ठीक है, जो नाम था, ठीक है। और देखिए, जो क्या थी, उस कहानी के अंत से संतुष्ट नहीं है जिसे पूरा किया है, वह उस कहानी से संतुष्ट नहीं है जिसे पूरा किया है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी वांट्स हिम टू टेल, यहाँ देखिए एज फादर, यहाँ पे क्या करेंगे, सी वांट्स, ठीक है, सी वांट्स, यहाँ पर क्या करें मेरे बच्चों, सी वांट्स हिम टू हर स्टोरी दैट विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। कहने का मतलब, वह चाहती है कि वह उसे कहानी सुनाए कि जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी ली और उसके माँ को मारा, ठीक है। ही सेज टू हर, वह उससे कहता है, क्या कहता है, कि टुमारो यू से दैट विजार्ड हिट दैट मम्मी। यानी कि कहता है कि कल तुम कहोगे कि जादूगर ने उसकी मम्मी को मारा, ठीक है। बट सी इंस्टिंट्स दैट ही शुड से इट नाउ। कहने का मतलब कि उसे अब यह कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि एज हस्बैंड, एक पति के रूप में, उनकी माँ हिज वाइफ इज क्लियर वाज पेंटिंग टू वुड वर्क एंड अदर आर्टिकल्स
डाउन स्टेयर्स, यानी कि उनकी गर्भवती पत्नी क्लेयर नीचे लड़की के कान और अन्य वस्तुओं को पेंट कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी? पेंट कर रही थी। ही वांटेड टू हेल्प हर इन द वर्क ऑफ पेंटिंग। ठीक है, वह पेंटिंग के काम में उसकी मदद करना चाहता था। जय क्लोज्ड द डोर एंड वांट डाउन स्टेयर्स। जैक क्या किया? दरवाज़ा बंद किया और नीचे चला गया। क्लेयर आस्क्ड इफ ही स्टोरी वाज लॉन्ग वन। ठीक है, क्या करे कि स्टोरी क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? लंबी है। ठीक है, जो वंस कमिंग डाउन स्टेयर्स देन ही कॉल्ड जोनी सेल्स कम आई देयर स्लैप यू। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट प्रोम्प्टेड डॉक्टर सदाव टू सेव हिज मैन्स लाइफ। डॉक्टर किस बात ने डॉक्टर सदाव को उसका जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सदाव आज अ डॉक्टर। सदाव क्या थे? एक डॉक्टर थे। ही हैड बीन ट्रेंड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि आप प्रत्येक का जीवन बचाएं। ही वाज ट्रू हिज प्रोफेशन। वह अपने प्रोफेशन को सिद्ध करना चाहते थे। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रोम्प्टेड सदाव टू सेव द मैन्स लाइफ थ्रू द बिलोंग्स टू द एनिमी कंट्री। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि सदाव लाइफ सेव करते थे जो कि उनकी इनिमी कंट्री थी, जो उनकी दुश्मन देश के लोग थे, उनका भी वह क्या करते थे? इलाज करते थे। ठीक है, अगला देखिए। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न्स ऑफ सदाव फादर। सदाव के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? द चीफ कंसर्न ऑफ सदाव फादर वाज सदाव एजुकेशन। फॉर दिस वेरी पर्पस ही सेंट सदाव टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वाई डिड मैसेंजर कम डॉक्टर सदाव। संदेशवाहक डॉक्टर सदाव के पास क्यों आया? तो ही केम टू डॉक्टर सदाव बिकॉज डॉक्टर सदाव वाज टू कम द प्लेसेस। क्योंकि सदाव वहाँ पर आए थे। द ओल्ड जर्नल वाज पेन अगेन। जो पुराने जो बूढ़े जर्नल थे उनको पुनः दर्द उठ गया था। द ओल्ड जर्नल हैड अटैक। ओल्ड जर्नल क्या आया था? अटैक आया था। डॉक्टर सदाव कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन। डॉक्टर सदाव को उसकी क्या थी? ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अगला देखिए। वाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी श्वेत आदमी के साथ क्या करेंगे? तो हेना उसकी पत्नी। द वाइफ डॉक्टर सदाव हेल्ड द कॉटन सॉक्ड अथेंटिक नियर द नोस्ट्रिल्स ऑफ द वाइट मैन। डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन द मैन एंड टुक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बैक। पीछे से उनके क्या किया? गोली को निकालने का कार्य किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि आज 20 तारीख है तो 20, 21, 22, 23 तो आपको भरपूर वीडियोज़ मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को हमारे सब चैनल पर जाना, अच्छी तरीके से तैयारी करके अपना यहाँ पर रिजल्ट में 95% लाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।